हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 9th और 11th के बेसिस पे, कहने का मतलब हम किंगडम पढ़ रहे हैं और किंगडम में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। और स्टूडेंट, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें एनिमल किंगडम का, तो आपकी लाइव क्लास भी चल रही है डेली 8:30 बजे से 9:10 तक, तो आप उसमें भी अटेंड करके उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को हम बात कर रहे थे जो कि R.H. बिटेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे है, जो कि उन्होंने 1969 में दिया था ना। तो एनिमल किंगडम में देखें तो इसमें दो तरीके के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। पहला जो होता है कॉर्डेटा है। क्या है भाई? कॉर्डेटा। दूसरा क्या है? नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। तो कॉर्डेटा क्या होता है भाई? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, कहने का मतलब पाए जाते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्डेटा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जिनके अंदर डज नॉट प्रेजेंट आर, कहने का मतलब वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उनको हम नॉन कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो है आपका इसका डिवाइडिंग है एनिमल किंगडम का, जंतु जगत का। अब हम कॉर्डेटा को एक टेबल के माध्यम से पहले समझते हैं कि इसको हम किस किस भागों में डिवाइड किए हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले, तो जो कॉर्डेटा होता है, क्या होता है भाई? जो कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा को अगर हम बेसिकली देखें तो इसमें 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। पहला जो होता है आपका यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को हिंदी में यूरोकॉर्डेटा ही बोलते हैं। दूसरा है आपका सिफाइलोकॉर्डेटा। सिफाइलोकॉर्डेटा, ओके। एंड लास्ट जो है आपका है वर्टिब्रेटा। क्या है? वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्या है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेटा और सिफाइलोकॉर्डेटा क्या होता है, एंड देन वर्टिब्रेटा क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म और यूरोकॉर्डेटा में क्या होते हैं, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास, कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जिनके पास लार्वल टेल नोटोकार्ड, कहने का मतलब जिसको हम बोलते हैं डिंभक अविकसित। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास नोटोकार्ड तो प्रेजेंट नहीं होती है, बट उसके स्थान पे लार्वल टेल नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, जो कि अविकसित होती है। जैसे क्या मतलब, क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अगर हम देखें हेड थॉरैक्स के नीचे, जो आपके कमर के नीचे, कहने का मतलब एक उड होता है, इस तरीके से इसमें डिंभक ही नज़र आता है इसमें यूरोकॉर्डेटा में आने वाले ऑर्गेनिज्म के पास, जिनके पास लार्वल टेल नोटोकार्ड ही प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लार्वल टेल नोटोकार्ड हम बोल सकते हैं यूरोकॉर्डेटा में आने वाले ऑर्गेनिज्म को। अब देखिए, यूरोकॉर्डेटा और सिफाइलोकॉर्डेटा मिलकर के बनाते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? प्रोटोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफाइलोकॉर्डेटा मिलकर के क्या बनता है भाई? प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। अब सिफाइलोकॉर्डेटा में क्या होता है भाई? सिफाइलोकॉर्डेटा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास हेड टू टेल नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकार्ड, इनके पास हेड से लेकर के टेल तक नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म के पास। और ये नोटोकार्ड क्या होती है? थ्रू आउट द लाइफ, जो कि पूरे जीवन भर रहती है। क्या रहती है भाई? पूरे जीवन भर रहती है। तो इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म के पास जो नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, वो हेड टू टेल होती है। कहने का मतलब हेड टू टेल होती है, और वो थ्रू आउट द लाइफ के लिए होती है, पूरे जीवन भर के लिए होती है, ओके। अब देखें यहाँ पर जो आपका वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा में आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनके पास तो नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकार्ड तो प्रेजेंट होती है, यहाँ पर नोटोकार्ड हम कह सकते हैं प्रेजेंट होती है। बट ऑर्गेनिज्म जब एडल्ट होता है, जब क्या होता है भाई? एडल्ट होता है, वो यंग होता है, तो ये नोटोकार्ड कन्वर्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बदल जाती है किसमें? वर्टिब्रल
कॉलमन में, किसमें, रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। किस में बदल जाती है भाई, रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास लार्वल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और इसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा मिलकर के प्रोटोकॉर्डेटा बनाते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास हेड टू टेल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब नोटोकॉर्ड तो है, बट क्या होगा भाई, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर, पूरे जीवन भर इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमने बात किया वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऐसे जीवधारी आते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है, बट जब ऑर्गेनिज्म एडल्ट हो जाता है, यंग हो जाता है, तो वो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं इसके आगे की बात क्या होती है। अब देखिए इसमें हमने कॉर्डेटा को पढ़ा, कॉर्डेटा में आने वाले कुछ ऐसे फीचर्स को पढ़ा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा। अब देखिए यहाँ पर जो कहने का मतलब जो इसका सुपर क्लास हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, सुपर क्लास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सुपर नाम है, क्या नाम है, सुपर क्लास, जिसका कहने का मतलब हम कह सकते हैं महावर्ग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, महावर्ग। इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म को हम किन किन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, तो सुपर क्लास में हम देख रहे हैं इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं एग्नेथा, एग्नेथा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं एग्नेथा ही। एंड देन यहाँ पर जी साइलेंट रहेगा, नैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम डिवाइड किए हैं भाई, नैथोस्टोमेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कौन कौन, इसमें पिसीज आती हैं, क्या आती हैं भाई, पिसीज आएंगी, जिनमें सारी फिशेस को रखा गया है, जिनमें सारी मछलियाँ आती हैं। इसमें 2 टाइप की मछलियाँ हम पढ़ते हैं, कॉन्ड्रेक्चिच, कॉन्ड्रेक्चिच पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं भाई, कॉन्ड्रेक्चिच पढ़ते हैं। एंड देन इसमें ऑस्ट्रिचिज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिचिज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्ड्रेक्चिज और ऑस्ट्रिच, इसमें 2 मछलियाँ आती हैं, फिशेज में रखा गए हैं, जिनमें फिशेस आती हैं। तो ये दोनों मछलियों को हम किस में रखे हैं, फिशेज में रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नैथोस्टोमेटा का दूसरा टाइप है टेट्रापोडा, इसको हम बोलते हैं चतुष्पादा। मीन्स इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास 4 पैर होते हैं। जैसे इसमें एम्फीबियंस आता है, एम्फीबियंस आता है। एंड देन इसमें आता है आपका रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आता है, जिसको हम हिंदी में सरीसृप बोलते हैं, और इसको एम्फीबियंस को उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयचर। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा आता है एप्स को रखा गया है। एंड देन इसमें बर्ड आती हैं, सारी चिड़ियों को रखा गया है। एंड लास्ट में जो है मैमेलिया आती है, मैमेलिया, जिसको हम स्तनधारी मैमल्स भी बोल सकते हैं। इसमें स्तनधारी इसको बोलते हैं, स्तनधारी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे पैदा, इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मीन्स जल में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उनको हम उभयचर बोलते हैं। ऐसे जीवधारी जो पानी में और ज़मीन में दोनों में रहते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ओके। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेंग कर चलते हैं, क्राउल करते हैं। क्या करते हैं भाई, जो क्राउल करते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उनको हम सरीसृप बोलेंगे। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे। एप्स में सारी पक्षियों को रखा गया है, जितनी प्रकार की बर्ड फ्लाइंग करती हैं और नहीं करती हैं, इनको हम बात करेंगे। एंड इसमें मैमेलिया में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे जिनमें स्तनधारी मीन्स जो बच्चे पैदा करते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, नैथोस्टोमेटा एंड एग्नेथा क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जा प्रेजेंट होता है, जा आर प्रेजेंट, जिनके पास जबड़े प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एग्नेथा में रखे गए, एग्नेथा में रखे हैं। मीन्स इनके पास जबड़े नहीं होते हैं, सॉरी, नो जार प्रेजेंट, यहाँ पर जबड़े नहीं होते हैं, नो जा आर प्रेजेंट, इनके पास जबड़े नहीं होते। एग्नेथा में आने वाले ऑर्गेनिज्म के पास जबड़े नहीं होते हैं, नो जार प्रेजेंट। एंड नैथोस्टोमेटा में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास जार प्रेजेंट, जिनके पास जबड़े प्रेजेंट होते हैं, उनको नैथोस्टोमेटा में रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्नेथा के अंतर्गत आने वाला एक वर्ग है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में एक वर्ग आता है, इसके अंतर्गत हम एक फिशेस को पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लैम्प्रे फिशेस। लैम्प्रे, लैम्प्रे एक मछली होती है, लैम्प्रे फिशेस। क्या है भाई ये, लैम्प्रे फिशेस, LAMPHEREY, लैम्प्रे फिशेस आती है जिनके पास जबड़े नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो लैम्प्रे होती है भाई, ये एक्वेटिक होती है। क्या होती है,
एक्वेटिक होती है मीन्स जलीय होती है। क्या होती है? ये जलीय होती है, ये जल में ही रहती है, ठीक है। और हम कह सकते हैं ये पैरासिटिक होती है। क्या होती है? ये पैरासिटिक मीन्स परजीवी होती है। ऐसे ऑर्गेन जो दूसरे ऑर्गेन के ऊपर रह करके अपना फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, उनको हम पैरासिटिक बोलते हैं। दिस कंडीशन इनमें आता है एग्नेथा के अंतर्गत। जो लैम्प्रे आती है उनके अंदर ये होता है पैरासिटिक, ठीक है। अब देखिए इनके पास लैम्प्रे के पास फिशेस के पास सकिंग सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है। सकिंग मतलब स्तनपान बोल सकते हैं हम, स्तनपान। सर्कुलर मतलब होता है वृत्तीय, माउथ मतलब होता है मुंह। इनके पास ऐसे सर्कुलर टाइप में माउथ होता है जिनमें क्या होता है 6 to 15 पेयर्स मतलब जोड़ी में गिल्स लाइट प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है भाई? गिल्स लाइट। और इनके पास 12 हो सकती हैं गिल्स, 30 हो सकती है, मीन्स पेयर में होती हैं। कितनी होती हैं? जोड़े में होती हैं। 6 to 15 पेयर्स इनके पास गिल्स लाइट होती है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है जहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी में जो गिल्स होती हैं वो कॉटलीजिनियस होती हैं। कॉटलीजिनियस होती हैं मीन्स कांटेदार होती हैं। क्या होती हैं भाई? कांटेदार होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं? रिप्रोडक्शन करने के लिए तो फ्रेश वाटर में करती हैं, बट ये रहती कहाँ पर है? मेराइन वाटर में। कहाँ पर रहती हैं भाई? मेराइन वाटर में मिलेंगी, समुद्री जल में ही मिलती है। बट जब रिप्रोडक्शन इनको करना होता है तो ये माइग्रेट कर जाती हैं। क्या हो जाती हैं भाई? माइग्रेट मतलब चली जाती हैं टू फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। कहने का मतलब देखते हो पानी किनारे किनारे पर साफ होता है तो वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाती हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। और रहती कहाँ है? मेराइन वाटर में, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है? ये लैम्प्रे फिशेस होती है। ये लैम्प्रे फिशेस के अंदर एक्वेटिक होती है, पैरासिटिक होती है, सकिंग सर्कुलर माउथ होता है। कहने का मतलब इनके ऐसे जबड़े नहीं होते हैं, सकिंग सर्कुलर माउथ। अब ये जो गिल्स प्रेजेंट है ये स्पाइन होती हैं, कांटेदार होती हैं। अब ये जहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म को ये अपने माउथ को ले जाकर रख देती हैं, वहाँ से पूरे ब्लड को सक कर लेती हैं। कहने का मतलब उसको चूस लेती हैं। जैसे कोई बेबी अपने मदर का मिल्क ड्रिंक करता है, वैसे ये क्या कर लेती हैं? पूरा उसको स्तनपान ब्लड को चूस लेती हैं। एंड इसी स्पाइन से ये क्या करती हैं? उस मसल्स को भी किल कर लेती हैं और खा लेती हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी जो गिल्स में कॉटलीजिनस होती है, कांटेदार होती हैं, इससे स्पॉनिंग करके ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हमने बताया कि ये मेराइन वाटर में रहती हैं, समुद्री जल में रहती हैं। जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाती हैं, चली जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या था? एग्नेथा में आने वाली एक फिशस थी, लैम्प्रोफिशस वर्ग में आता है इसके साइक्लोस्टोमेटा। तो स्टूडेंट जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम फिशेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्डिचिड ऑस्ट्रिचिज के बारे में, एंड देन टेट्रापोडा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एनीवे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट आई डू नॉट गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।